तो कार्यक्रम गवाय Hare
यूट्यूब भी चलाते हो और इंस्टा पे मैंने आपकी वो देखी थी कि किसी गानों में म्यूजिक तो लगा रहे हो ना। आप नहीं डालते यूट्यूब पे समझ गए, मतलब कोई गाना गाना म्यूजिक आपका बज रहा है आगे ना। म्यूजिक के जरिए जैसे भी हुआ मैं नाच गई यहाँ पे, लेकिन बड़ी मुश्किल से। जी साल से कॉल कर रहे हैं हम। हाँ ऐसे भी है। मैं भी बहुत लोगों को ट्राई कर चुकी हूँ, लेकिन सही से आंसर नहीं आया। मस्त गाना, उससे भी ज्यादा मस्त बनना चाहिए। थोड़ा सा गा के सुनाओ।
ओ मेरे कहाँ गए नारद जी ने कहा भैया ऐसा ना करें, एक काम कीजिए कि अब सावन का महीना आने वाला है तो भी राजा बलि के पास और 10-5 रुपए की राखी लेके भी जाएंगे। उनके पास जाओ और उनके पास जाके उनके हाथ में राखी बांध देना। तो जब वो तुमको कोई दक्षिणा दे तो तुम उसे मत लेना, बदले में अपने पति को मांग लो। बस इतना सा काम कर लो तो बाबा बनो। मैया गई राजा बलि के पास, कहा कि मेरा कोई भाई नहीं है। बलि ने कहा मेरी भी कोई बहन नहीं। मैया ने राजा बलि के हाथ में राखी बांधी, स्वर्ण का थाल भर के ले आया, लो बहन तुम्हारे लिए छोटा सा। मैया बोली मुझे ये सब नहीं चाहिए,
राजा बलि ने कहा तो फिर आप क्या हो? मैया ने कहा ये जो तुम्हारे द्वार पर पहरेदारी कर रहा है ना, इससे मुझको दो। बलि ने कहा कि तुम्हारा इससे क्या रिश्ता है, इसे क्यों मांग रहे हो? मैया ने कहा ये मेरे पति है, इसीलिए मांग रही हूँ। राजा बलि ने कहा कि देखो बहन, ये इस काम के लिए मैं हाँ नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि इसकी ड्यूटी, इसकी नौकरी तुम्हारी भाभी में रहती है। अपनी भाभी के पास जाओ और वो हाँ कर दे तो तुम इसे ले जाओ। कहीं बंदा के पास कहा भाभी ये जो तुम्हारे द्वार पे पहरेदारी कर रहे हैं ना, उसे मुझे दे दो। उसने पूछा कि तुम्हारा कौन लगता है, क्यों मांग रहे हो? उसने कहा कि मैं आपकी चले जाने सोना
श्री कोमल कुशवाहा प्रधान जी, श्री रणवीर कुशवाहा जी, श्री सुरेश माथे, श्री ब्रजेंद्र कुशवाहा वाले, श्री हजारी लाल कुशवाहा जी, श्री दासी कुशवाहा जी, श्री रामचंद्र कुशवाहा जी, श्री सुरेश बाबू जी कुशवाहा, श्री महेंद्र कुशवाहा जी, श्री विजय कुशवाहा जी, श्री ब्रजेंद्र कुशवाहा जी, श्री कृष्ण कुमार कुशवाहा जी, श्री अरदास कुशवाहा जी, श्री चंदन कुशवाहा जी, श्री सौरभ कुशवाहा जी, श्री निहाल कुशवाहा जी, श्री जयराम कुशवाहा जी। हमारी इस समिति की तरफ से सभी लोगों के लिए मंगल कामना करते हैं। माता रानी की तरफ से हार्दिक हार्दिक बधाई, हमारी कमेटी की तरफ से हार्दिक हार्दिक के लिए बधाई। ऐसे ही कामना रहे कि हर साल चुनरी चढ़ी रहे। बोलो शेरा वाली मैया की जय। हमारे अनमोल श्री अनमोल नायक जी ने माता रानी के दरबार में 5100 रुपया प्रदान किए हैं। माता रानी से कामना करते हैं भगवान उन्हें ऐसे माता रानी कामना करती रहेंगे। हमारे प्रेम से छोटी आरती है, बड़े भाव से माता की आरती करें। बोले जगदम्बा महारानी की जय।
ओम जगने जगमय जगने देवास तारि रमण तमन्या संनाते अनाथ महिमानः संकुल। सब बड़े आनंद में है। ब्रज से सभी गोपी बाल बाल सखा इत्यादि सब आ गए नंद बाबा के घर। उत्सव मनाया जा रहा है कि भाई बुढ़ापे में लाला हुआ है, ये भी तो खुशी की बात है। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, नंद बाबा आज बड़े आनंदित हैं, बड़े प्रसन्न हैं। देखा कि उनके घर लाला हुआ है। बोले जिसको जो चाहिए वो मांग लो, सब मिलेगा। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। एक दिन नंद बाबा मथुरा के लिए निकल गए। तभी कंस ने एक पूतना नाम की राक्षसी को भेजा। कथा ध्यान से कौन कौन सुन रहे हैं हाथ उठा के बता दीजिए। अब नीचे कर लीजिए। तो नंद बाबा किसी काम से मथुरा के लिए निकल गए और कंस ने एक राक्षसी को भेजा जिसका नाम था पूतना। पूतना ने अपना ऐसा स्वरूप बना लिया कि जो देखे वो मोहित हो जाए और सौंदर्य रूप बना के वो गोकुल निकल आए। उसने विचार किया कि भाई सबसे पहले नंद बाबा के घर से बालक को मारना प्रारंभ करती हूँ, क्योंकि कंस ने कहा था कि 4 दिन में जितने बालक हुए हैं उन सबको मार देना। तो अभी लाला केवल 4 दिन के गई पूतना। बोले कि इन्हीं के यहाँ से प्रारंभ करती हूँ। मैया के पास जाके बोली, अरे यशोदा बधाई हो, तेरे घर लाला हुआ। पूतना ने कहा अच्छा लाला का मुख तो दिखा दे, कहाँ है तेरा लाला। मैया उस समय गृह कार्य में लगी हुई थी, घर का काम कर रही थी। मैया ने कहा लाला पालने में सो रहा है। पूतना ने भगवान को अपनी गोद में लिया और स्तनपान कराने लगी। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, भगवान कन्हैया ने भोले बाबा का ध्यान किया तो जो विष था वो तो भोले बाबा ने ग्रहण किया और ठाकुर जी स्वयं दूध पान कर रहे। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, भगवान कन्हैया ने उसके प्राणों से दूध पान किया। पूतना उड़ती हुई आकाश की ओर चली गई, राक्षसी के रूप में आ गई, चीखने लगी, चिल्लाने लगी। जैसे पृथ्वी पर गिरी उसके प्राण निकल गए। बलिवा के बिहारी लाल की। मैया जी तो बस ऐसे हाथ उठा देती है, सोचती है कि भैया जी बोल देंगे तो हम काय मुंह फाड़े। मैया जी थोड़ा तो बोल दिया करो, बिल्कुल ही नहीं बोलती है। क्या वो खाना खा के नहीं आई क्या? आई हो खाना खा के? पीछे वाली मैया भोजन करके आई हो तो फिर बोलती क्यों नहीं है आप? बोलने की मना है। पतिदेव मना करते हैं कि पांडाल में कुछ बोलना नहीं है, सुनना है लेकिन बोलना नहीं है। मना किया है? नहीं किया। अच्छा चलो कोई बात नहीं, लेकिन अब की बात बोलना, ठीक है?
आप बिल्कुल नहीं बोलते, आवाज तो बिल्कुल नहीं, बस हाथ उठा देते हैं। ऐसे काम नहीं चलता, दोनों काम एक साथ करने पड़ते हैं, बोलना भी पड़ता है और हाथ भी उठाना पड़ता है। तो उधर पूतना पृथ्वी पर आके गिरी और वो मर गई। अब इधर श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, ठाकुर जी उसके ऊपर खेल रहे हैं और कह रहे हैं कि और मौसी कैसी रही। अब बेचारी वो तो मरी पड़ी है, ठाकुर जी उसे आनंद ले रहे हैं। तभी ब्रजवासी भागते हुए आए तो ठाकुर जी ने विचार किया कि भाई इतनी बड़ी राक्षसी है, इसको देख के जब ब्रजवासी डर गई, अगर मैं नहीं डरा ना तो सबको शक हो जाएगा, संदेह हो जाएगा कि कोई तेजस्वी बालक है जो इतनी बड़ी राक्षसी को देख के डरा है। ठाकुर जी ब्रजवासियों को देख के इतना डरने का नाटक करने लगे, जोर जोर से रोने लगे, मानो बहुत बहुत ज्यादा डर गए। ठाकुर जी को गोद में लिया, मैया की गोद में दे दिया। अब तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, मैया ठाकुर जी की नजर उतारने लगी। पता नहीं किसकी नजर लगी मेरे लाला। कहा जाता है कि पूतना का शरीर खूब बड़ा था, तो उसके शरीर के टुकड़े करके उसके शरीर को जलाया। जब उसको जलाया तो उसके शरीर से दुर्गंध नहीं, चंदन की सुगंध आई। नंद बाबा जब गोकुल आए, देखा कि सारे गोकुल में चंदन की सुगंध फैल गई। पूछा यहाँ पे क्या हुआ, ब्रजवासियों ने सारी बात बताई। अब श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, पूतना का तो उद्धार हो गया। अब इधर कैलाश पर्वत पे भगवान भोले बाबा को जब पता चला कि मेरे इष्ट देव प्रभु ने ब्रज में अवतार लिया, उनका प्राकट्य हुआ है, तो भोले बाबा की इच्छा हुई कि क्यों ना मैं अपने प्रभु के दर्शन करूं। इस कथा को थोड़े ध्यान से सुनना, बड़ा आनंद आएगा, क्योंकि बाबा मिलने आ रहे हैं अपने प्रभु से। तो बाबा विचार करने लगे कि प्राकट्य हुआ है तो क्यों ना मैं प्रभु के बाल रूप के दर्शन करूं। वैसे तो सभी रूप के दर्शन किए हैं, लेकिन बाल रूप का कभी दर्शन नहीं किया। तो बाबा तैयार हो गए। अब उनका तैयार होना कैसे कि हम लोग तो पाउडर लगा लेंगे मेकअप की जगह, मैया मैंने क्रीम लगा ली, लेकिन बाबा का मेकअप क्या है कि भस्म ली, पूरे शरीर से लगाई, कानों में बड़े बड़े बिच्छू, गले में सर्प, और वस्त्र के जगह पे क्या पहनते हैं, मृगशाला, ये सब उन्होंने किया। और हाथ में त्रिशूल डमरू लेके जैसे ही चलने को हुए तो माताओं बहनों की आदत होती है, पतिदेव जैसे ही घर से चलने को होते ना तो वो टोकेंगी जरूर, ए जी कहाँ जा रहे हो, अच्छा आते समय 2 किलो आलू लेके आना, खत्म हो गया। तो मैया ठोकती जरूर है। अब बाबा जैसे चलने को हुए, पार्वती जी ने कहा, ए जी कहाँ जा रहे हो। बाबा बोले कहीं नहीं, बस ऐसे घूमने जा रहा हूँ। मैया बोली घूमने जाते हो तो इतना मेकअप नहीं करते जितना मेकअप आज किया है। मैया बोली सच बताओ कहाँ जा रहे हो। बाबा बोले कुछ नहीं, बस मेरे प्रभु ने ब्रज में अवतार लिया है तो उनके बाल रूप के दर्शन करने जा रहे हैं। मैया बोली अच्छा, दर्शन करने जा रहे हो, वो भी इस रूप में। दर्शन करना तो बहुत दूर की बात है, ऐसा रूप बना के जाओगे ना तो ब्रजवासी तुम्हें ब्रज में घुसने भी नहीं देंगे, और बात करते हो दर्शन की। बाबा बोले तो मुझे क्या करना चाहिए। मैया बोली सबसे पहले आप स्नान कीजिए, तो जो भस्म लगाइए ना इसको हटाइए। बाबा ने स्नान किया। मैया बोली ये जो कानों में पहने ना बिच्छू, इनको हटाइए। मैया ने कानों में कुंडल पहना दिए, कुर्ता धोती पहनाई। वस्त्र पहनाने के बाद कहा अभी डमरू वमरू निकाल दीजिए, अभी शोभा नहीं दे रही इन वस्त्रों पे। भगवान ने वो भी हटा दिया। मैया बोली कि हाँ मेन चीज तो रही गई, तो जो गले में सर्प है ना इसको भी हटाइए, बाद में आके पहन लेना। अब बाबा उस सर्प को जैसे ही निकाल रहे थे
कि तभी वो सर्प कुछ बोला। बोला महाराज छोटा हूँ बड़ी बात है, आज्ञा हो तो कहें। बाबा बोले तुम तो कहो क्या कहना है। तब वो सर्प बोला उन्हें, बाबा मैंने अक्सर संतों के मुख से सुना है कि भगवान के यहाँ जब जाते हैं ना तो वेश बदल के नहीं जाना चाहिए। आपका जैसा रूप है, जैसे रहते हो उसी वेश में जाओ, उसी रूप में जाओ। वेश बदल के जाओगे तो भगवान आपको देखेंगे नहीं, बल्कि तुमको देखने से पहले अपने नेत्र बंद कर लेंगे। भाई ये तो कोई ढोंगी व्यक्ति आया है, घर पे कुछ और यहाँ पे कुछ और। सर्प बोला कि दर्शन करने जा रहे हो तो वेश बदल के नहीं जाना चाहिए, आपका जैसा रूप है उसी रूप में जाओ। बाबा बोले बेटे ये बात तूने नंबर की कही है, बिल्कुल सही है। बोले अभी मैं अपना पहले वाला मेकअप करता हूँ। बाबा ने मुझसे वही भस्म लगाई, कानों में बिच्छू, गले में वही सर्प, मृगशाला, हाथ में डमरू त्रिशूल लिए और निकल गए। मैया बोली कि ये कभी नहीं सुधरेंगे। बोलिए शंकर भगवान की है खुशियों की मार ब्रिज की गलियों में नाचे गाए हर इंसान, ब्रिज की गलियों में आए शंकर जी भग ब्रिज की गलियों में करे काला ब्रज के गलियों भोला भंडारिया आया मोहन तेरी गली में, मोहन तेरी गली में, भोला भंडारिया आया मोहन भोला भंडारिया आया मोहन तेरी गली में, भोला भंडारिया आया मोहन तेरी गली में, भोला भंडारिया आया मोहन तेरी गली में, भोला भंडारिया आया मोहन तेरी गली में। नजराना दिल का लाया, नजराना दिल का लाया मोहन तेरी गली में, भोला भंडारिया मोहन तेरी गली में, भोला भंडारिया मोहन तेरी। उठाते हैं कि नहीं? अगर आपको लगता है हम झूठ बोल रहे हैं तो थोड़ा ऑफिस जाके देखना, जो बॉस होते हैं ना कितना ऑर्डर चलाते हैं, ये करो वो करो ये फाइल लाओ, मतलब संसार वालों को मालिक बनाया ना तो नौकर बन के रहना पड़ेगा, और उसको मालिक बनाया तो फिर आपको पता होगा वो आपको। द्वारिका जाओ जी मोह का तू देवत शिक्षा मेरे लिए हर की पद दीवाना बना दिया
सुत वयस गणस बुखार जात आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ आरती आ जाओ मनसा इधर पे पूरी पंडाल में ला बेटा तो मैंने तो जाओ तो मन बेटा ऐसे हो जाओ તમે કે છે कोई नहीं रह जाओ सब जने विनती करो दीदी से कि
मैं